वृत्रासुर का लिए वृत्रासुर ये भी भगवान के पिछले जन्म में परम भक्त थे। अब ये भी कथा बड़े विस्तार से है, लेकिन इनकी शक्ति के विषय में ऐसे ही जानना चाहिए। जब इंद्र का और इनका युद्ध हो रहा था वृत्रासुर का, तो इंद्र को इन्होंने अपना रूप बढ़ा करके और पेट में धारण कर लिया। इंद्र को ही भीतर खा गए माने पेट में। बड़ा हाहाकार देवताओं में हुआ। अब तो हमारे राजा ही माने इसके पेट में चले गए, अब क्या होगा। इंद्रदेव राज्य है, लेकिन इंद्र को पहले से ही नारायण कवच से सुरक्षित कर दिया था भगवान ने। नारायण कवच से वो सुरक्षित थे और उनके वज्र भी हाथ में था, लेकिन फिर भी इंद्र को 1 वर्ष तक मारे वृत्रासुर का पेट फाड़ने में लग गया। 1 वर्ष तक वो वृत्रासुर के पेट में ही बने रहे। ऐसे इतने बली थे वृत्रासुर। इन्होंने जो उपदेश किया है, अपना शरीर छोड़ते समय जो उपदेश किया हुआ है, यह अत्यंत सार गर्भित है। इनके उपदेश का श्रवण करने के बाद फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। वृत्रासुर कहते हैं, इसी में जो है ना, जो वैष्णवों का सिद्धांत है पूरी तरह से इसमें माने छुपा हुआ है। पूरा वैष्णवों का सिद्धांत इस 2 श्लोकों में कहा गया है माने। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा समंजसा त्वा विरहीय कांक्षे। वृत्रासुर भाई युद्ध भूमि में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, और स्वर्ग नहीं चाहिए तो ब्रह्मा का लोक ले लो। ब्रह्मलोक ले लीजिए। तो क्या कहते हैं, न च पारमेष्ठ्यम, मुझे ब्रह्मा जी का भी लोक नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, तो फिर क्या चाहते हो, पृथ्वी का एक छत्र राज्य चाहते हो, सम्राट बनना चाहते हो पृथ्वी का? नहीं। न सार्वभौमम, सम्राट बनने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं। फिर पाताल बचा हुआ है, पाताल के राजा बनना चाहते हो क्या? पाताल में भी बड़ा सुख है, स्वर्ग से अधिक माने पाताल में भोग है, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन वृत्रासुर कहते हैं नरसाधिपत्यम, पाताल का भी हम राज्य नहीं चाहते हैं। फिर सिद्धियां चाहते हो, अणिमा गरिमा लघिमा, ये जो सिद्धियां कही गई हैं योग में, ये सब सिद्धियां चाहते हो? अष्ट सिद्धियां 9 रिद्धियां चाहते हो? कहते हैं नहीं। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, नहीं मैं योग की सिद्धियां चाहता हूं। तो मोक्ष चाहते होगे? मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। फिर आखिर चाहते क्या हो? विरही कांक्षा है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका विरह चाहता हूं। मैं बस आपके ध्यान में, आपके स्मरण में बस तड़पा करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका विरह चाहिए, प्रेम चाहिए। नारद जी ने एक सूत्र ही बना दिया नारद भक्ति सूत्र में, तद विस्मरणे परम व्याकुलत्येति। भक्ति का लक्षण किया, कैसे पता चलेगा भक्ति है कि नहीं हमारे अंदर? नारद जी कहते हैं तद विस्मरणे परम व्याकुलत्येति, एक क्षण के लिए भी परमात्मा का अगर विस्मरण हो जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए,
उनकी लीला कथाओं का विस्मरण हो जाए, परम व्याकुल हो जाए। यदि ऐसा होने लगे तो समझिए मेरे अंदर भक्ति है, नहीं है तो अभी शुरुआती स्थिति है, आगे फिर हो जाएगी। इसीलिए वृत्रासुर कहते हैं विरही आकांक्षा है, मैं आपके विरह को चाहता हूँ, मैं आपके प्रेम को चाहता हूँ। और किस तरह चाहते हैं उसका भी यहाँ उदाहरण दिया गया है, 3 उदाहरण दिए गए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराह सुधारता प्रियं प्रियेव व्यसितं विखण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जैसे पक्षी जब चूंगा चुगने के लिए चले जाते हैं तो उनके जो खगा माने मातरम खगा अजात पक्षा का अर्थ होता है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँ की जब पूरे दिन राह निहारते रहते हैं, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी, अपनी माँ के आने का इंतजार करते रहते हैं छोटे बच्चे। मैं आपका इसी तरह माने स्मरण क्या करूं। लेकिन किसी ने कहा कि इसमें तो स्वार्थ है, माने ये तो स्वार्थी भक्ति है। माने बच्चों को भय रहता है माँ के चले जाने में हमें कुछ हो ना जाए, तो भय के कारण पुकारते हैं। दूसरा और उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतराह सुधारता। जैसे दुधमुहा बच्चा अगर माँ उसकी माँ दूर चली जाए उससे तो अपनी माँ की जोर देखता रहता है, मेरी माँ कब आएगी, कब मुझको दूध पिलाएगी, कब आएगी मेरी माँ। मैं इसी तरह भगवान का ध्यान किया करूं, उनकी राह देखा करूं। लेकिन किसी ने कहा ये तो बच्चा भूख के कारण माने भगवान अपनी माता के स्मरण करता है, ये भी एक नंबर की माने भक्ति नहीं है। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव व्यसुत्यम विखण्णा। हे हरिवंदाक्ष, जैसे किसी प्रिया का प्रियतम बाहर चला गया हो, विदेश चला गया हो बहुत दिन के लिए, जैसे वो प्रिया अपने प्रियतम के लिए तड़पती रहती है, सदैव उसकी याद करती रहती है। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे प्रभु, मैं आपकी वैसे याद किया करूं।